हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स सबको पता है। अब देखिए, हमने कुछ यहाँ पे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन का हमने कौन से एंगल्स बनते हैं वो समझने की कोशिश की थी, सीखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो कौन से एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल से वो हमने यहाँ पे देखा था। और जो ये एंगल्स बनते हैं, ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पे हैं। कौन से बनते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये बनते हैं आपके ट्रांसवर्सल लाइन से। फिर इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद अब क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। यहाँ पे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है तो कुछ कंडीशंस बनती हैं। जैसे अगर आपके कोई इंटीरियर एंगल हैं तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सीखी थी। उन्हीं का यूज करते हुए आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। जैसे इधर आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तीनों पार्ट्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत तरीके हो सकते हैं इसको हल करने के बच्चों। बहुत तरीके का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे 110 डिग्री आपको एंगल गिवन है और ये गिवन है कि भाई L और M जो ये दो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लाइन T इज ट्रांसवर्सल टू लाइन L एंड M एंड लाइन L एंड M तो पैरेलल है, वो तो गिवन है ऑलरेडी। समझ में आया? तो अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दिया है कि ये वाला एंगल 110 डिग्री है। ये एंगल कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक रूल लगा सकते हैं यहाँ पे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल 110 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो हमें को इंटीरियर एंगल का पता है। को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो बस इसी को आप अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखिए, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे पता है, क्या पता है, गिवन है बच्चों L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो यहां से फर्स्ट पार्ट में देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये 110 डिग्री हो गया। अब देखिए, यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। कोइंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है बच्चों। अब यहां पे अगर देखेंगे हम तो एंगल 1 है 110 डिग्री, लिख लेंगे, यहां से आया बच्चों 110 डिग्री, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। x कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया है ना, x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इरेज कर देते हैं इसको। पार्ट 2, यहां पे भी x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं सोचिए जरा। हमारे पास है 2x और x, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। बहुत इजी है बच्चों, अगर आपको पता है। देखिए x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x कितना आ गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। तो x आ गया आपका 60 डिग्री। दैट्स इट। देखिए है ना इजी क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या गिवन है वो देखिए सबसे पहले। तो सबसे पहले गिवन है L पैरेलल टू M, तो है ही, ये हो गई L, ये हो गई M, और यहाँ पे जो A है एंड B आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे इनको कट कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमें A पे 100 डिग्री एंगल भी गिवन है और x भी गिवन है, तो x की वैल्यू निकालने। इसका हमारा अभी कोई यूज है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है बच्चों इसकी, समझो। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो आप सीधा लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 80 डिग्री आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the given figure the arms of two angles are parallel if angle
ट्रायंगल ABC इज 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, पहले तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये आपका एंगल है बच्चों, ठीक है, एंगल ABC ये 70 डिग्री है, तो आपको क्या बताना है, DGC, एंगल DGC बताएंगे एंड एंगल DEF। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। गिवन अब यहां पे दिया है ना, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब जो AB है वो पैरेलल होगा DE के, है ना, एंड BC पैरेलल होगा EF के, ठीक है। और आपको क्या दिया होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, BC इज ट्रांसवर्सल टू, BC किसकी ट्रांसवर्सल है, AB एंड, या फिर AB पैरेलल टू DE, ठीक है। इनकी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है एंड एंगल ABC कितना गिवन है हमें, 70 डिग्री गिवन है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, DGC निकालना है। DGC कौन सा हुआ, ये DGC, ये हो गया एंगल। तो बताइए मुझे, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए कि नहीं हुए। तो बस तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल DGC कितना है, 70 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सी है, वो पैरेलल लाइन कौन सी, BC और EF है, और DE क्या है, ट्रांसवर्सल है इसकी। तो BC पैरेलल टू EF की, DE इज ट्रांसवर्सल टू, क्या था आपका, DE ट्रांसवर्सल BC और EF की, BC पैरेलल टू EF इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है DEF। एंगल DEF किसके बराबर होगा, एंगल DGC। तो हम लिखेंगे बिकॉज एंगल DEF बराबर है एंगल DGC। वाई, फिर से हम चलते हैं वापस, एंगल DEF DGC के बराबर है, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, अगेन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 DGC कितना है आपका, 70 डिग्री है, तो DEF कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बस यही आपको फाइंड करना था, नोट कर लीजिए इसको।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको पता लग गया अगर लाइंस ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के तो कौन से एंगल बनते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम अननोन एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे हमने। आप इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।